हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 10 फॉर क्लास 7th सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 25 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम द दिल्ली सुल्तान इसके बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो क्या दिया गया है? Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories। तो देखिए जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं यानी जो चट्टानों के ऊपर जो चीज़ें खुदी हुई होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। जो कॉइन्स होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, वो हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें देते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा वो हमारे लिए क्या है? वैल्यूएबल हैं। लेकिन अगर हम बात करें तारीख जो सिंगुलर जिसको हम कहते हैं और त्वारीख कहते हैं जब प्लूरल वर्ड हो जाता है, तो जो त्वारीख हैं रिटन इन पर्सियन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। तो जो ये त्वारीख हैं ये भी आप कह सकते हो कि हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जो है हमें बताती हैं, जो कि कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती हैं? पर्सियन लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। क्लियर? अंडर द दिल्ली सुल्तान। The author of Tawariq were learned men, secretaries, administrators, poets, and क्या है? courtiers who both recounted event and advised ruler on governance, emphasizing the importance of just rule। तो जो तारीख जो लिखते थे लोग वो कौन थे? उनको लिखने वाले जो है वो समझदार पढ़े लिखे आदमी होते थे। सेक्रेटरीज थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, क्लियर है, पोइट्स होते थे और कोर्टियर्स थे जो कि क्या करते थे? जो रूल्स हैं, जो रूलर्स हैं उनको रूल्स बताते थे, गवर्नेंस के रूल्स बताते थे, उनको एडवाइस करते थे। क्लियर? उनको जो रूल्स की इम्पोर्टेंस बताते थे उनको लागू करने के लिए क्या करते थे? एम्फेसाइज करते थे। नेक्स्ट देखिए, द ऑथर्स ऑफ त्वारीख लिव्ड इन सिटीज़ मेनली दिल्ली। जो ऑथर हैं त्वारीख के, जो त्वारीख लिखते थे वो कौन थे? मेनली वो शहरों में रहते थे, मेनली दिल्ली में रहते थे। एंड हार्डली एवर इन विलेजेस, और विलेजेस में कभी कभी दिखते थे। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन होप ऑफ रिच रिवार्ड्स। वो सुल्तान के लिए क्या लिखते थे? हिस्ट्री लिखते थे। ठीक है, और वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते थे कि अगर वो जितना अच्छा लिखेंगे उतना ही अच्छा रिवार्ड, उतना ही अच्छा जो है उनको रिवार्ड मिलेगा। इस होप से वो तारीख लिखते थे। These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on the birthright and gender distinction. Their ideas were not shared by everybody। अब देखिए ये लोग सिटीज़ में रहते थे तो गांव की क्या प्रॉब्लम्स थी वो चीज़ें, उन चीज़ों को ये नहीं लिखते थे। दूसरा क्या था कि ये केवल उसी तरह का कंटेंट लिखते थे जो किंग था उसको पसंद हो, ताकि वो उसको क्या दे? उसको रिवार्ड दे। तो इस तरह की चीज़ें ये हिस्ट्री से रिलेटेड लिखते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो उसमें लिखते थे, ये जो रूल्स हैं टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट, यानी जो एक तरह से अधिकार बर्थ राइट है, जिसका जो अधिकार है जन्म के साथ ही जो अधिकार उसको मिलता है उसी को ये लोग प्रेफर करते थे। ये तारीख की आप कह सकते हो एक तरह से उसकी कमी थी तारीख लिखने की, कि जिसका जो जन्म से जो काम कर रहा है उसी को ये प्रेफर करते थे। साथ ही उनके आइडियाज़ जो है वो सबके साथ शेयर नहीं किए जाते थे। क्लियर? ना ही वो सभी लोगों के लिए कॉमन आइडियाज़ होते थे। वो शहरों में रहते थे, गांव की प्रॉब्लम्स का नहीं पता होता था, तो इसीलिए वो उसमें उनका जिक्र भी नहीं करते थे। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। तोमर राजपूत के अंडर जो दिल्ली है वो क्या हो गई? सबसे पहले कैपिटल बन गई। हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th century बाय द चौहान, ऑल्सो रेफर टू एज द चहमनस। अब देखिए जो दिल्ली है वो क्या बन गई? कैपिटल बन गई, लेकिन 12th century के मिडल में जो चौहान्स हैं उन्होंने क्या किया? उनको हरा दिया। नाउ ऑल्सो रेफर टू द चौहान्स ऑफ अजमेर। ठीक है, चौहान्स बाय द चौहान्स ऑफ अजमेर। अजमेर के जो चौहान हैं उन्होंने क्या किया? उनको हरा दिया। इट वॉज अंडर द तोमर एंड चौहान दैट दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। अब जो है चौहान और जो तोमर हैं उनके अंडर दिल्ली वो क्या बन गया? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गया। मैनी रिच जैना मर्चेंट लिव्ड इन द सिटी। अब यहाँ पे जो है क्या थे? बहुत ही रिच जो है व्यापारी यहाँ पर रहने लगे।
एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल, और उन्होंने बहुत सारे जो है मंदिर बनवाए। कॉइन्स मिंटेड हेयर, कॉइन्स जो है वो मिंट किए जाते थे, यानी एक तरह से उनको गढ़ा जाता था, बनाया जाता था। कॉल्ड दहीवाल, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता था, जो कॉइन्स मिंट किए जाते थे उनको जो है दहलीवाल कहा जाता था। हैड अ वाइड सर्कुलेशन, और वो बहुत ज़्यादा किस में थे, सर्कुलेशन में थे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इंटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। सो इस तरह से आप कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ दिल्ली का एक कैपिटल के अंदर, और बहुत सारा जो है आप कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत का यहाँ से 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में दिल्ली सल्तनत जो है वो यहाँ से उनकी फाउंडेशन शुरू हो गई। अब देखिए यहाँ पे आपको रूलर्स दिए गए हैं दिल्ली के, जैसे राजपूत डिनेस्टीज़ जो थी उसमें तोमर, अर्लियर 12th सेंचुरी में कौन थे, तोमर्स थे, उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, जो है अंगापाला चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान, इनके बारे में आपने नाम सुना हुआ है। उसके बाद अर्ली तर्किश रूलर थे 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रशिया गयासुद्दीन बलबन। उसके बाद बेटा खालजी डायनेस्टी के थे। ठीक है, उसके बाद तुगलक डिनेस्टी के थे, और उसके बाद जो है सैयद डिनेस्टी, और फिर लोधी डिनेस्टी। तो इस तरह से इन सभी राजाओं ने जो है दिल्ली के ऊपर अधिकार किया, दिल्ली के ऊपर शासन किया। तो हमने पढ़ा कि इस तरह से कि जो स्टार्टिंग 13th सेंचुरी थी बिगनिंग में, उस तरह से दिल्ली सल्तनत जो है यहाँ पे उनकी नींव जो है वो पड़ गई। अब यहाँ पे आपको बहुत ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। तो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द सोर्सेज विच हेल्प अस टू स्टडी हिस्ट्री। आपको उन सोर्सेज को मेंशन करना है जो कि हिस्ट्री को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। फॉर स्टडिंग हिस्ट्री वी कैन गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर। तो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है इंस्क्रिप्शन के थ्रू ले सकते हैं, कॉइन्स हैं, आर्किटेक्चर हैं, उनके थ्रू हमें मिलती है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ कैन द स्टडी ऑफ त्वारीख वी यूजफुल फॉर अस। त्वारीख जो हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकती है। सो बाय स्टडिंग त्वारीख वी कैन डिस्क्राइब इवेंट्स। तो त्वारीखों के अंदर जो है हिस्टोरिकल जो बातें हैं वो लिखी हुई होती हैं, तो इसीलिए हम उन इवेंट्स को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं इसकी स्टडी करके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ द स्टडी त्वारीख। त्वारीख की क्या लिमिटेशन थी। तो हमने पढ़ा था कि जो राइटर हैं त्वारीख के वो बहुत ज़्यादा बायस्ड थे। द राइटर या ऑथर ऑफ त्वारीख वाज बायस्ड to please their sultan. They used to write such ideas that the common people did not agree, such as the birthright of the rulers and advice to maintain a gender based society. तो इस तरह से वो वही लिखते थे जिससे उनको अच्छे रिवार्ड मिले, और वो जैसे कि रूलर्स के बर्थ राइट को फॉलो, वो जो है क्या करते थे, एक तरह से उसको मानते थे कि यही ठीक है। सोसाइटी के अंदर जेंडर बेस्ड मेल फीमेल का जो जेंडर बेस्ड जो डिफरेंस है उसको वो प्रेफर करते थे। तो ये उसकी क्या थी, कमियां थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड आउट विच रूलर कंट्रीब्यूटेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कुतुब मीनार। तो आपको बताना है कि कौन कौन से जो है रूलर्स थे जिन्होंने कुतुब मीनार को बनाने में जिनका कंट्रीब्यूशन था, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखनी है इसके बारे में। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, इसमें कौन कौन जो है रूलर्स थे जिन्होंने ये बनवाई, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, इनके नाम आप लिख दोगे। और उसके बाद इसके बारे में जो है आप लिखेंगे, कुतुब मीनार इज़ द हाईएस्ट टावर ऑफ मेहरौली इन द साउथ दिल्ली सिटी ऑफ इंडिया, इट्स हाइट इज़ 72.5 मीटर्स। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इसके बारे में लिख सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।